भाई पीएसएल की सबसे धाकड़ टीम अगर कोई मानी जाती है जो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रही है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है, तो वो है मुल्तान सुल्तान्स। पिछले कुछ सालों में देखेंगे जब से रिजवान ने कप्तानी मुल्तान सुल्तान की करनी शुरू की है, ये टीम बड़ी कंसिस्टेंट रही है। वो अलग बात है कि फाइनल में हार जाती है, वो एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन मुल्तान सुल्तान ना गजब की टीम है। और इस बार पीएसएल ड्राफ्ट में मुल्तान सुल्तान्स ने किस तरीके की अपने स्क्वाड बनाया है, इन्होंने क्या कॉम्बिनेशन है, किन खिलाड़ियों को लिया है, एक बार इस पर नजर डाल लेते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे जो पीएसएल की ऑब्वियसली फ्रेंचाइजीज हैं जिन्होंने ड्राफ्ट में पिक किए हैं प्लेयर्स को। टीम बाय टीम हम एपिसोड्स में उनको डिस्कस करेंगे कि ड्राफ्ट में कैसा उस टीम का बैलेंस नज़र आ रहा है, क्या उस टीम का कल्चर है, इन्वायरमेंट है। बिकॉज जितनी भी पीएसएल में फ्रेंचाइजीज हैं, मोस्ट ऑफ द फ्रेंचाइजीज से मैं खेला हुआ हूँ, तो आई वुड लाइक टू शेयर द एक्सपीरियंस, टीम इन्वायरमेंट, टीम कल्चर, कोई टीम क्यों इतनी कामयाब है, कोई टीम क्यों इतनी नाकाम है। तो यू गाइज विल फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। भाई पीएसएल की सबसे धाकड़ टीम अगर कोई मानी जाती है जो सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट रही है, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिया है, तो वो है मुल्तान सुल्तान्स। पिछले कुछ सालों में देखेंगे जब से रिजवान ने कप्तानी मुल्तान सुल्तान की करनी शुरू की है, ये टीम बड़ी कंसिस्टेंट रही है। वो अलग बात है कि फाइनल में हार जाती है, वो एक अलग मुद्दा हो गया, लेकिन मुल्तान सुल्तान ना गजब की टीम है। और इस बार पीएसएल ड्राफ्ट में मुल्तान सुल्तान्स ने किस तरीके की अपने स्क्वाड बनाया है, इन्होंने क्या कॉम्बिनेशन है, किन खिलाड़ियों को लिया है, एक बार इस पर नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद आगे हम बात करेंगे। तो भाई प्लेटिनम में जो है मोहम्मद रिजवान है, उसामा मीर है, माइकल ब्रेसवेल है। उसामा मीर ने लास्ट ईयर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, याद होगा आप सभी को। डायमंड में डेविड विली है, इफ्तिकार अहमद है, उस्मान खान है, ये डायमंड में है। और रिटेन किए गए खिलाड़ी है। प्लेटिनम में जो एक खिलाड़ी को खरीदा वह है माइकल ब्रेसवेल। माइकल ब्रेसवेल भाई साहब आपका लेफ्ट हैंड का आई थिंक प्लेयर है ना वो, और तगड़ा ऑलराउंडर है माइकल ब्रेसवेल, बहुत तगड़ा ऑलराउंडर है यार। हमने तो उसको खेलते हुए भी देखा इंडिया में। हमारे अगेंस्ट एक मैच लगभग में इसने जिता भी दिया था, लगभग जिता दिया था, हार गई थी न्यूजीलैंड की टीम, लेकिन माइकल ब्रेसवेल बहुत तगड़ा प्लेयर है। चोट की वजह से बाहर हो गया था ये अभी हाल ही में। सप्लीमेंट्री में आमिर अजमत है, जॉनसन चार्ल्स ओपनर बैट्समैन आपका, यासिर खान भी बल्लेबाज है। तो ये सप्लीमेंट्री में लिया इन्होंने। गोल्ड में क्रिस जॉर्डन रिटेन किए गए थे। अच्छा, जॉर्डन के रिटेन किया इन्होंने लास्ट ओवर, डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग करता है ये क्रिस जॉर्डन। कामरान गुलाम बैट्समैन और मोहम्मद हसनैन को इन्होंने गेंदबाज के तौर पे लिया है। सिल्वर में फैजल अकरम है, आकिफ जावेद है, गुड़ाकेश मोटी है, जोश लिटिल और तैयब ताहिर। देखो ये होता है भाई टीम बनाना, ये होता है टीम बनाना। आप देखो फैजल अकरम इनके पास रिटेन किए गए खिलाड़ी है, फैजल अकरम तगड़ा प्लेयर है भाई। आकिफ जावेद डोमेस्टिक का अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये गुड़ाकेश मोटी वेस्ट इंडीज का है, ये इसका सीपीएल परफॉर्मेंस निकाली और वेस्ट इंडीज के लिए बड़ा तगड़ा प्लेयर है ये। जोशुआ लिटिल आयरलैंड का है, लेफ्ट आर्म पेसर, ये भी आपके पास आ गया। वैरायटी देखिए, उबैद शाह के रूप में भी आपके पास प्लेयर है गेंदबाज, और शाहिद अजीज एमर्जिंग में है। मतलब आपको जो माल मटेरियल चाहिए कि हमको एक्सपीरियंस्ड प्लेयर, T20 स्पेशलिस्ट चाहिए आपको, और आपके पास खिलाड़ी है। वो सारे के सारे प्लेयर्स जो है मुल्तान सुल्तान्स ने खरीदा है, जो इनके रिक्वायरमेंट का था। और सच बात बताओ, ये टीम मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। 10 में से अगर मैं नंबर देना चाहूंगा, 8.5 नंबर दूंगा, परफेक्ट है। स्पिन डिपार्टमेंट में उसामा मीर और फैजल अकरम थोड़ा सा, और आई थिंक गुड़ाकेश मोटी भी है ना इनका। तगड़ी है भाई टीम, तगड़ी है टीम यार, क्या बताऊं, तगड़ी टीम है। और देखो क्या है ना, गुड़ाकेश मोटी जो है ये लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, मैंने बोला ना स्पिनर है, ये स्पिनर ही है भाई। इन्होंने तगड़ी टीम बनाई हुई है, जो मर्जी कह लो आप। और क्या है ना कि मोहम्मद रिजवान ना यार वो निकाल देगा, कैप्टन बड़ा अच्छा है, उसको पता है किस खिलाड़ी को किस तरीके से यूज करना है। तो मुल्तान सुल्तान आगे जा रही है इस बार,
मेरा ये प्रेडिक्शन है, मुल्तान सुल्तान एक बार फिर से आप टॉप 4 में आप इसको देखेंगे, आराम से देखेंगे। यार आपके पास देखो ना, फिनिशर के लिए आपके पास इफ्तिकार अहमद है, उस्मान खान ने तो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस आपके लिए किया ही किया है। पीएसएल का तो भाई वो अलग ही लेवल का प्लेयर बन जाता है। कामरान गुलाम भी आपके पास, तेज गेंदबाजी में मोहम्मद हसनैन है, क्रिस जॉर्डन है आपके पास, डेविड विली से भी आप ओवर निकलवाइए। इसके अलावा उबैद शाह है, जोशुआ लिटिल है आपके पास। भाई 4 पेसर जो है इनके पास, वो तगड़े पेसर है, तगड़े पेसर है, आप निकाल सकते हो आराम से। और वैसे भी कौन सा लॉर्ड्स में मैच खेलना है आपको, आपको खेलना पाकिस्तान में। 2 पेसर, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर और 2 बॉलिंग ऑलराउंडर को स्पिन वाले में ले लो तो आपकी डेप्थ ही डेप्थ है। आराम से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो, कैसा भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। 2 स्पिन ऑलराउंडर को खिला लो, 2 पेसर को रख लो, और उसके बाद जो है आप बैटिंग लाइनअप के साथ, तगड़े बैटिंग लाइनअप के साथ आप उतर सकते हो, आप उनसे भी ओवर निकलवा सकते हो। हाँ मतलब 2 पेसर को रख लिए, एक मुख्य स्पिनर को और 2 जो है स्पिन ऑलराउंडर को रख लिए, तो आप उनसे भी ओवर निकलवा दोगे। भाई डेविड विली तो आपका करेगा ही करेगा 4 ओवर, उसामा मीर आपका करेगा ही, फैजल अकरम स्पिन ऑलराउंडर है, इनसे आप निकाल ही दोगे 4 ओवर, क्रिस जॉर्डन आपके ओवर करेंगे ही करेंगे, हसनैन आपके ओवर करेंगे ही करेंगे, तो 20 ओवर तो आप ऐसे भी निकाल दोगे। बीच में इफ्तिकार अहमद से करवा लो, माइकल ब्रेसवेल से ओवर करवा लो, कितने तो ऑप्शन है आपके पास। भाई ये टीम बड़ी तगड़ी बन गई है, ये टीम बड़ी तगड़ी बन गई है। जोशुआ लिटिल को खिला दो, वो भी आपका काम कर जाएगा। तो मुल्तान सुल्तान ने जो ड्राफ्ट पिक किया है जिन खिलाड़ियों को, मैं उससे बड़ा खुश हूं यार। मुल्तान सुल्तान की इस साल की पिक्स देखते हैं तो मुल्तान सुल्तान ने प्लाटिनम में माइकल ब्रेसवेल, मोहम्मद रिजवान और उसामा मीर को रखा है। मोहम्मद रिजवान obviously I think would have been a very automatic choice. Great servant for Multan Sultan, great captain, probably the best captain in the PSL, most consistent run getter. उसामा मीर मुझे ऐसा लगता है, और इसमें कोई शक नहीं है, उन्होंने बहुत ज़्यादा विकेट लिए मुल्तान सुल्तान के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि उसामा मीर और ब्रेसवेल दोनों के लिए प्लाटिनम कैटेगरी थोड़ी सी टाइट है। आई थिंक अगर मुल्तान वुड आइडियली बी गेटिंग देम इन डायमंड कैटेगरी में अगर उनको लेता तो आई थिंक ज़्यादा खुश होता। मुझे ऐसा लगता है उसामा मीर को ऑब्वियसली उनके लिए इतनी विकेटें ली हैं तो उनको छोड़ नहीं सकते थे। इस दफ़ा उनको चूँकि प्लाटिनम कैटेगरी उनकी पीसीबी ने अनाउंस कर दी थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्लाटिनम कैटेगरी अगर मैं दूसरी टीमों से मुल्तान सुल्तान की कंपेयर करता हूँ तो मुझे थोड़ी सी उनसे हल्की नज़र आती है। लेकिन जो इनकी डायमंड कैटेगरी है आई थिंक वो बहुत बहुत कमाल है, जिसमें डेविड विली है, इफ्तिखार अहमद और उस्मान खान। आई थिंक ये तीनों प्लेयर इनकी टीम का बैकबोन है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं मुल्तान सुल्तान की इनकमिंग पीएसएल। और जब आप देखते हैं इनकी गोल्ड कैटेगरी, वो भी फुल ऑफ टैलेंट है। क्रिस जॉर्डन है, आई थिंक क्रिस जॉर्डन, मुल्तान सुल्तान इज़ वेरी लकी कि क्रिस जॉर्डन जो एक प्लैटिनम लेवल के प्लेयर हैं वो मुल्तान को गोल्ड में मिले हुए हैं। और कामरान गुलाम जिस तरह से उन्होंने अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना स्टार्ट किया है और जिस तरह से स्पेशली साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो इनिंग्स खेली है, जिससे उन्होंने वो शो किया है कि उनमें पावर हिटिंग की भी एबिलिटी है। और आई थिंक मुल्तान सुल्तान के अली तरीन का हमने एक इंटरव्यू भी देखा जिसमें वो बहुत हैविली रिलाई कर रहे हैं इन पे कि वो 4 नंबर पे कामरान गुलाम उनके लिए जॉब करेंगे। मोहम्मद हसनैन को गोल्ड में पिक किया है। कोशिश की है कि लाइक टू लाइक एहसानुल्लाह का, जिस जो काम एहसानुल्लाह ने मुल्तान सुल्तान के लिए किया था, पेस बाउंस, मोहम्मद हसनैन, बट आई स्टिल डाउट कि मोहम्मद हसनैन माइट नॉट बी एज इफेक्टिव जितने एहसानुल्लाह थे, बट आई थिंक इट्स ऑल्सो वेरी गुड सिलेक्शन। अगर हम सिल्वर कैटेगरी में आते हैं तो आई थिंक आकिफ जावेद आजकल बहुत फॉर्म में है, इज़ बॉलिंग रियली फास्ट, 145 क्लिक पे बॉलिंग कर रहे हैं। अभी बीपीएल में भी बहुत तगड़ी बॉलिंग कर रहे हैं, चैंपियंस कप में भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। उनको जिस तरह से वो जब डोमेस्टिक क्रिकेट में आए थे, जो उन्होंने झलक दिखाई थी, उसके बाद उन बेचारे को नी की इंजरी हुई, फिर 2-3 साल हमें स्ट्रगल करते हुए नजर आए डोमेस्टिक क्रिकेट में। दरमियान में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी उन्हें पिक किया, खिलाया, मगर उनका वो पेस नज़र नहीं आ रहा था। इस साल वो दोबारा उसी तरह फिट और उसी तरह 140 प्लस रेगुलर हिट कर रहे हैं। आई थिंक ही कैन बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर मुल्तान सुल्तान इन दिस टूर्नामेंट। गुडाकेश मोटी जी लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वेस्ट इंडीज़ के, वेरी गुड बॉलर। जॉश लिटल, आई थिंक ये भी मुझे ऐसा लगता है कि सिल्वर कैटेगरी में
एक किस्म का समझे हम मुफ्त मिला हुआ प्लेयर है। इसको मुल्तान सुल्तान ने प्लैटिनम कैटेगरी में लास्ट टाइम पिक किया था, मगर ही वाज नॉट अवेलेबल। फैसल अकरम आई थिंक इस पे अली तरीन के बहुत फेवरेट है, और मुझे और बड़े अच्छे बॉलर भी हैं ऑब्वियसली। आई थिंक उसामा मीर के होते हुए, ब्रेसवेल के होते हुए इनको चांस मिलेगा नहीं मिलेगा, आई एम नॉट श्योर। ऐसे ही हो रहा है इनके साथ, ये 3-4 साल से हमें पीएसएल में नज़र आ रहे हैं मगर ये खेल नहीं पाते, और मुझे नहीं लगता कि इस टीम में इनको ज़्यादा मैचेस मिल सकें, क्योंकि ब्रेसवेल भी ऑफ स्पिनर हैं जो प्लाटिनम कैटेगरी में है, उसामा मीर भी लेग स्पिनर हैं वो भी प्लाटिनम कैटेगरी में है। देन इफ्तिखार आपके पास ऑफ स्पिन का ऑप्शन है। तैयब ताहिर इन्होंने पहले रिलीज़ किया, उसके बाद आरटीएम में उसे वापस लिया, तो ऑब्वियसली दे वुड हैव हैड अ लॉट ऑफ प्लान्स। अब आते हैं द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स पे, जो कि इमर्जिंग पिक होती है। अगर आप लास्ट फ्यू इयर्स में देखें ना, जो भी टीमें सक्सेसफुल हैं पीएसएल में, लास्ट फ्यू इयर्स तो छोड़ें, आप होल पीएसएल देख लें, जो भी टीमें सक्सेसफुल होंगी विद देयर इमर्जिंग प्लेयर्स, जो उनके इमर्जिंग प्लेयर परफॉर्म करेंगे, आप इन द एंड ऑफ द डे देखेंगे कि पूरे टूर्नामेंट में उनकी एक तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी, और जो भी टीम चैंपियन बनी होगी, आप शुरू से उठा के देखें, रुमान रईस से इस्लामाबाद यूनाइटेड में, ही वॉज वन ऑफ देयर की परफॉर्मर्स। इस्लामाबाद उस टाइम पे पीएसएल जीता, जब हम मुल्तान, मैं भी था मुल्तान सुल्तान्स में, हम लोग पीएसएल जीते। धानी वाज द बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट, वो इमर्जिंग थे। जमान खान 2 साल इमर्जिंग प्लेयर थे, और लाहौर कलंदर 2 साल पीएसएल जीता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई थिंक दे हैव मेड अ वेरी गुड चॉइस। उबैद शाह बहुत अच्छे बॉलर हैं। शाहिद अजीज़, हमने अभी चैंपियंस T20 कप में देखा कि कितने यूजफुल क्रिकेटर हैं, विद द बॉल, विद द बैट, और इवन और इन द फील्ड जो उन्होंने कैचेस किए हैं। और अगर हम उनकी सप्लीमेंट्री पिक्स देखते हैं, जॉनसन चार्ल्स, शे हॉप, यासिर खान, आई थिंक दिस टीम लुक्स वेरी 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 गुड। और कॉम्बिनेशन जो हमें लगता है कि जिस कॉम्बिनेशन के साथ मेरे ख्याल में जो प्रोबेबल उनकी जो प्लेइंग 11 बन सकती है, शे हॉप आई थिंक मोहम्मद रिजवान के साथ आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। 3 पे आपको उस्मान खान नजर आएंगे। 4 नंबर पे मुझे डाउट है तैयब ताहिर / कामरान गुलाम। 5 पे ब्रेसवेल, जो खुशदिल शाह जो जॉब करते थे मुल्तान सुल्तान के लिए, वो कोशिश की जाएगी कि मुल्तान सुल्तान के लिए ब्रेसवेल जॉब करे। इफ्तिखार 6 पे होंगे, विली, जॉर्डन, आकिफ। अब बात कर लेते हैं, मैं 2-3 साल मुल्तान सुल्तान से खेला हूँ। मुल्तान सुल्तान का जो खेलने का तरीका है, उनकी जो कंसिस्टेंसी है, उसकी वजूहात, उसमें पॉजिटिव चीज़ें क्या और नेगेटिव चीज़ें क्या। पॉजिटिव चीज़ें देखता हूँ तो मुल्तान सुल्तान अंडर मोहम्मद रिजवान, आई थिंक देयर टीम यूनिटी हैज़ बीन एब्सोल्यूट रिमार्केबल। जो मैं भी 2 साल खेला हूँ, मोहम्मद रिजवान एक तो ये चीज़ जानते हैं कि टीम को यूनाइटेड कैसे रखना है। जो मुल्तान सुल्तान की आई थिंक जो मैनेजमेंट थी, जिसमें मोहम्मद रिजवान, मुश्ताक अहमद, अब्दुर्रहमान, हैदर अजहर, आई थिंक ये क्रेडिट उन लोगों को जाता है जिस तरह उन्होंने टीम को हमेशा यूनाइटेड रखा, और एक दूसरे के लिए सारे खेलते थे, एक गोल के लिए खेलते थे। और यही एक वजह है जिसकी वजह से बहुत कंसिस्टेंट मुल्तान सुल्तान रही है। सबसे बड़ी वजह आई थिंक जो मुल्तान सुल्तान आप कभी भी देखते हैं ना, आपको मुल्तान सुल्तान जो पिक्स करती है, वो कभी भी आप देखते हैं वो बड़े नामों की तरफ नहीं जाते। वो प्लेयर्स को पिक करते हैं जो ज़्यादातर पूरे टूर्नामेंट के लिए अवेलेबल हों। और सबसे बड़ी जो बात है, दे हैव द बेस्ट कैप्टन इन द टूर्नामेंट बाय फार, मोहम्मद रिजवान। मैं काफ़ी कैप्टन्स के अंडर पीएसएल खेला हूँ, मोहम्मद रिजवान इज़ बाय फार द बेस्ट कैप्टन इन पीएसएल। जितने भी मैंने 8 सीज़न खेले हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पॉजिटिव उनके लिए जाता है। और एक जो सबसे बड़ा आई थिंक उनकी बॉलिंग, एक तो बॉलर्स जिस तरह से डिलीवर करते हैं, जिस तरह से कैप्टन उनको यूज़ करता है। आप देखें तो जब मुल्तान ऑब्वियसली चैंपियन बना था, उस टाइम पे धानी एक इमर्जिंग क्रिकेटर थे। धानी के जो पहले 4 मैच पाकिस्तान में उन्होंने खेले थे, उसमें उनकी बहुत पिटाई हुई थी। जब हम अबू धाबी गए तो रिजवान ने ये डिसीजन लिया था कि वहाँ पे कोई भी उसको खिलाने के हक में नहीं था, बट मोहम्मद रिजवान टुक द डिसीजन कि जिस तरह से इसको बाउंस मिलता है अबू धाबी की पिचेस पे, ये बहुत डेंजरस साबित होगा, तो वहाँ पे उनको खिलाया गया। ही बिकेम द बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट। अब्बास अफरीदी also became the highest wicket taker of the tournament next year. फिर हमने एहसान उल्लाह को देखा है, एहसान उल्लाह became the player of the tournament। फिर आप उसामा मीर देखते हैं तो 2-3 सालों में लास्ट ही इज बीन द बेस्ट स्पिनर इन द टूर्नामेंट, सबसे ज़्यादा विकेट्स उनकी है। तो आई थिंक बॉलिंग हैज़ प्लेड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन देयर सक्सेस। और नेगेटिव्स अगर जो द थिंग्स दैट दे नीड टू वर्क ऑन,
जो मैं भी जब मुल्तान सुल्तान में खेलता था तो मुझे ऐसा लगता था जो मुल्तान सुल्तान की एक टेंटेटिव अप्रोच है, जो पाकिस्तान की ऑब्वियसली T20 टीम की भी एक अप्रोच है कि शुरू में विकटें नहीं देनी, पावर प्ले में ज़्यादा अटैकिंग नहीं खेलते, और एक एंकर का रोल हमेशा आपने देखा है मुल्तान सुल्तान में रहता है, वेदर रिजवान और शान ओपन करें, वेदर रिजवान के साथ कोई भी ओपन करे, तो एक एंकर का रोल हमेशा रहता है। और आपने मोस्टली देखेंगे मुल्तान सुल्तान के, आप पिछले 3-4 जो टूर्नामेंट्स हैं निकाल के देख लें, इनके टॉप 3 काफ़ी ज़्यादा रन्स करते हैं। लेकिन और हम ये कब बहुत, और नीचे के जो 3-4 प्लेयर मुल्तान अपना एक कॉम्बिनेशन इस तरह का बनाता है कुछ कि 2 से 3 एक प्रॉपर एक कन्वेंशनल प्लेयर्स को रखा जाता है, फिर 3 से 4 प्रॉपर स्लॉगर रखे जाते हैं। जैसे आप खुशदिल शाह कंसिस्टेंटली खेलते रहे, जॉनसन चार्ल्स खेलते रहे, टिम डेविड खेलते रहे, इफ्तिखार अहमद खेलते हैं, तो इस तरह के प्लेयर्स को मुल्तान पसंद करता है। मगर ये अप्रोच मुल्तान की हमने देखी है, जो 3 फाइनल्स वो हारे हैं, ये अप्रोच जो रन बॉल खेलने वाली अप्रोच एट द टॉप होती है, जब आप बड़े मैच में 28 बॉलों पे 26 या 25 बॉलों पे 23 करके आउट हो जाते हैं, चूंकि आपका जो मिडिल ऑर्डर और लेटर मिडिल ऑर्डर होता है उसने पूरे टूर्नामेंट में वो पहले 10 ओवरों में एक्सपोज नहीं हुआ होता, और ना ही ये उस तरह के प्लेयर्स को पिक करते हैं कि जो टेक्निकली अच्छे हों। देखिए पाकिस्तान में आपको ये टेक्निकली अच्छे प्लेयर जो होते हैं वो आपको कभी भी देखने को बहुत कम मिलेंगे, जो बहुत लंबे लंबे छक्के भी मारते हो। तो ये उस तरह के प्लेयर्स को पिक करते हैं जो मोस्टली स्लॉगर्स हो। तो जब बड़े मैच में वो एक्सपोज होते हैं इन फर्स्ट 7-8 ओवर्स, तो वहां पे मुल्तान हमने देखा है मोस्टली स्ट्रगल करती हुई नजर आई है। आई थिंक दिस इज द अप्रोच विच दे नीड टू लुक एट। और मुल्तान बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है अपने टॉप 3 पे हमेशा, और हमने देखा है कि लीग गेम्स में ऑब्वियसली दे डिलीवर। आई थिंक दिस इज़ द अप्रोच मुझे ऐसा लगता है मुल्तान सुल्तान शुड लुक एट कि एक बिग गेम्स में आप लगातार फाइनल हार रहे हैं, अगर आप ऑब्वियसली देयर मेन एंकर इज देयर कैप्टन मोहम्मद रिजवान एंड ही हैज़ बीन वेरी वेरी कंसिस्टेंट, बहुत कंसिस्टेंटली बहुत स्कोर करते हैं, मगर जब आप उनके फाइनल्स के स्कोर उठा के देखते हैं तो वो रना बॉल 25 होते हैं, या रना बॉल से भी कम उनके रन होते हैं, 22 रन 26 बॉलों पे करते हैं, तो वहाँ पे टीम बड़े प्रेशर में आ जाती है बड़े मैच में। तो आई थिंक अगर आप इतने सालों से इतनी अच्छी क्रिकेट खेल कर एक फाइनल लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहे, तो आई थिंक दे नीड टू लुक एट दैट, बिकॉज दुनिया नहीं याद रखती सर कि आप 3 दफ़ा रनर अप थे, 4 दफ़ा रनर अप थे। जब आप पूरे टूर्नामेंट में इतनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, टॉप पे फिनिश करते हैं, यू आर ऑलवेज द फर्स्ट टीम टू क्वालिफाई फॉर द फाइनल्स, देन यू शुड विन ऑल्सो। तो ये चीज़ आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि मुल्तान सुल्तान नीड टू लुक एट, और ऑब्वियसली इसके लिए देयर कैप्टन विल हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। तो एक स्ट्रेटेजी ऐसी बनानी पड़ेगी, अदरवाइज आई थिंक दे लुक लाइक अ वेरी बैलेंस्ड टीम। बट एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, मुल्तान सुल्तान का इवन दो दे हैव आकिफ जावेद, दे हैव मोहम्मद हसनैन, मुझे नहीं लगता कि मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग में इस दफ़ा वो करंट है जो लास्ट फ्यू इयर्स में था। मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद अली डेजी और अब्बास अफरीदी, इन दोनों में से एक को मुल्तान को रखना चाहिए था, बिकॉज दे हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट फॉर मुल्तान। और दोनों बॉलरों को आप देखें, मोहम्मद अली डेजी को देखें तो वो न्यू बॉल से भी डोमेस्टिक T20s में परफॉर्म किया है, मिडल में आके भी विकेट लेते हैं और डेप्थ में भी बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं। सेम गोज टू अब्बास अफरीदी। अब्बास अफरीदी राइट नाउ आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट स्किलफुल T20 बॉलर्स। आपने इन दोनों बॉलर्स को जाने दिया, आई डोंट नो ये किसने किया, क्या सोच के किया। एक कहीं पे हमने सुना कि अली तरीन साहब ने बोला कि यार अगर अब्बास अफरीदी गोल्ड में होते तो देन हम उनको रिटेन कर लेते। शायद आपने उनकी वैल्यू को मेरे ख्याल में रियलाइज नहीं किया, एंड देन कराची रियलाइज एंड दे पिक्ड हिम इन प्लैटिनम कैटेगरी। तो आई थिंक आजकल जिस फॉर्म में अब्बास अफरीदी हैं, स्पेशली उनकी बैटिंग भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। अगर आप ब्रेसवेल को 5 पे खिला सकते हैं, आप डेविड विली को 4 पे खिला सकते हैं, आप पाकिस्तानी प्लेयर्स पे या पाकिस्तानी हिटर्स पे क्यों ट्रस्ट नहीं कर सकते? आई थिंक अब्बास अफरीदी हैज ऑल द एबिलिटी कि उनको भी यूज किया जा सकता था ऐसे नंबरों पे। तो अब्बास अफरीदी आई थिंक could be a big mistake for मुल्तान सुल्तान this year। बाकी आई थिंक द कैप्टन उनका बहुत अच्छा है, और मुझे ऐसा लगता है कि मुल्तान सुल्तान की इन बॉलर से भी रिजवान काम चला लेंगे। और बट काम चलाने में और चैंपियन बनने में बड़ा डिफरेंस होता है।